और मैं इस रास्ते से गलत आ गया, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा अब तेज़ी से। एक पत्थर भी आया ना तो काम तमाम हो जाएगा। माय गॉड। तो अभी मैं रुका हूँ अपने गांव के रास्ते में, और मेरे ठीक इधर बैक साइड में चीड़ के बड़े बड़े पेड़ हैं। तो चीड़ के पेड़ों से जो घनी छाया हो रखी है, इस छाया में मैं यहाँ पर बैठ रखा हूँ। और इधर मैं अगर अपने लेफ़्ट साइड में दिखाऊँ तो ये हैं सिरोली के कुछ घर। और अभी मुझे नीचे पहुँचना है। नीचे जो सड़क में एक शॉप दिख रही है अर्जुन सिंह सजवाण जी की, वहाँ पर मुझे पहुँचना है और वहाँ मुझे सिलेंडर रखना है। और दोस्तों ये है मेरा सिलेंडर और ये है मेरा टावल। तो इस सिलेंडर को ले जा रहा हूँ मैं। लगभग 2 किलोमीटर ऊपर हमारा घर है, तो वहाँ से मुझे यहाँ रोड में पहुँचाना है। और ये केवल मेरी कहानी नहीं है, हमारे गांव का जो भी बाशिंदा है, जो हमारे गांव में रहता है, उसे पैदल सड़क मार्ग तक पहुंचना पड़ता है। हम लोगों के लिए तो केवल 2 किलोमीटर है, लेकिन कुछ परिवार हमारे गांव के ऐसे भी हैं जिनको 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है डेली सड़क तक पहुंचने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी चैलेंजिंग लाइफ है। अब थोड़ा रोड के बनने से हमें सहूलियत होगी, ऐसा हम सोच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में स्थित पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोंखाल ब्लॉक के खितोटिया नामक गांव से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कई वर्षों से हमारा गांव इस रोड के लिए जद्दोजहद कर रहा था और गांव के कई लोगों का सपना था कि गांव में रोड आए, और वे इस सपने को साकार करने के लिए लगातार शासन प्रशासन से लड़ते रहे। उसके वीडियोस भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। रोड का सर्वे कैसे हुआ था, उद्घाटन कैसे हुआ था, लोगों में कितना जोश और उत्साह था उस दिन जब हमारे गांव के लिए रोड का उद्घाटन हुआ। तो वो वीडियोस भी आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। और इस समय मैं अपने गांव की रोड पर बढ़ रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूं पूरा अपडेट सड़क मार्ग का। तो आप जो ये नदी देख रहे हैं मेरी बैक साइड में, ऊपर से हमारे गांव से बहती हुई आती है ये, और यहाँ से बहती हुई सिरोली में मिलती है। तो आजकल तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें बरसात में कितना ज़्यादा पानी रहता है। तो आप भी देखिए कितना ज़्यादा पानी रहता है इसमें। तो रोड को चौड़ा और मजबूत बनाने के लिए इस तरह से पुस्ते बनाए जा रहे हैं, दीवारों को चुना जा रहा है यहाँ पर, और फिर इस तरह से रोड कंस्ट्रक्शन का काम लगातार जारी है। और यहाँ तक तो हमारे गांव के लिए कुछ वाहन भी आ रहे हैं, चौपहिया वाहन, दुपहिया वाहन लगातार आ रहे हैं, क्योंकि कच्ची रोड के लगभग जैसी तो ये बन ही गई है। तो एक भाई साहब वहाँ घोड़े लेकर के जा रखे हैं पत्थर लेने के लिए, और वो मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ से पत्थर गिर रहे हैं और इस चोटी के ठीक ऊपर काम चल रहा है, और मैं इस रास्ते से गलत आ गया, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा अब तेज़ी से। एक पत्थर भी आया ना तो काम तमाम हो जाएगा। काम तमाम, काम तमाम। माय गॉड। ऊपर जेसीबी मशीन पत्थरों को खोद रही है पहाड़ से,
तो मुझे पता नहीं था कि इस रास्ते से आना इतना चुनौती भरा हो सकता है। वो देखिए ऊपर, उधर लग रखी है मशीन। हे प्रभु, ये जो बारीक पगडंडी है ये तल्ला बवासा गुइन मल्ला के लिए जाती थी हमारे गांव से, लेकिन यहाँ पर मिट्टी के आने से और पत्थरों के आने से भी रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो ये जो नीचे सड़क है, इससे अब मुझे इन पत्थरों से चढ़ते हुए जाना है ऊपर वाली रोड में, क्योंकि हमारे गांव जाने का आजकल यही रास्ता है। आप सोच सकते हैं कि कितना चैलेंजिंग हो सकता है। ये बड़े बड़े पत्थर हैं। ओह माय गॉड, हाँ, बड़ी चढ़ाई है ये। और जब बरसात होगी तो फिर यहाँ मलबा, पत्थर, गारे सब इकट्ठा होंगे, तब होगा भयानक। तो ये है हमारी गांव की सड़क, और इससे मैं बढ़ूंगा आगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा वेश। तो जैसे हमारे पास परिस्थितियाँ रहती हैं, जैसा हमारे आसपास का वातावरण होता है, हमारी जीवन शैली भी वैसी ही हो जाती है। शहरों में हम किस तरह से रहते हैं और ग्रामीण जीवन कितना सादा सरल हो सकता है, आप ये देख सकते हैं। तो इस समय मैं सिरोली से आ रहा हूँ। अपने गांव से 2 किलोमीटर नीचे में सिलेंडर रख के आया। 2 सिलेंडर खाली हो रखे हैं और अभी मैं घर में जा रहा हूँ दूसरे सिलेंडर के लिए। उसको लेकर के फिर 2 किलोमीटर की दूरी तय करूँगा और नेशनल हाईवे में सिरोली नामक जगह पर पहुँचूँगा। तो पहाड़ में पहाड़ सी ज़िंदगी है, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। जो 2-4 दिन के लिए पिकनिक मनाने के लिए आते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी सच में बहुत चैलेंजिंग है। और ये है रोड कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है। तो इस रोड से एक हल्का सा ही रास्ता बना रखा है, और ये रास्ता जो है हमारे गांव के मुख्य मार्ग से जुड़ जाएगा, जिसमें कि हम वर्षों से पैदल चले आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये फिर उसी रास्ते में जुड़ गया यहाँ से। ये और ये आ गई भाई लोगों डाबर के नीचे सड़क, और ये बड़ा सा पत्थर, और यहाँ से फिर पल्ली पार। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन सिरोली से और चौंडी
वाली सड़क पर आगे बढ़ रही है। और यहाँ से ये जेसीबी मशीन जाएगी ठीक आगे, और वहाँ पर अभी कटिंग शुरू हो रही है। और उसके बाद जो ऊपर ग्राम सभा चौंडी है, जो कि ग्राम सभा खितोटिया के अंतर्गत आती है, वहाँ से रोड कटिंग हो करके और लगभग यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो इस रोड पर लगातार काम जारी है, और इसी तरह से यदि काम चलता रहा तो बहुत ही कम समय में रोड कंस्ट्रक्शन का ये काम कंप्लीट हो सकता है।